नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान छात्रों के मुद्दों पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर सदन में छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। उधर रायपुर के अंबेडकर चौक पर भी राहुल गांधी के समर्थन में जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन और निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर हो रहे हैं और आपको बता दें कि कल दिल्ली में राहुल गांधी ने तमाम नेताओं के साथ अचानक से पीएम आवास के बाहर धरना दे दिया था, जहां अखिलेश यादव का भी साथ मिला था। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मनाने के बावजूद बात नहीं बनी, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम भेजा था, जहां से बाद में उन्हें रिहा किया गया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान छात्रों के मुद्दों पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भोपाल में विधानसभा के पास किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन कर रही है और कुछ तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। रायपुर के अंबेडकर चौक पर भी राहुल गांधी के समर्थन में जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन और निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है और ये आक्रोश अभी थमता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, राहुल गांधी दिल्ली से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी ने धरना दिया और सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर में नजर आए। क्या यहाँ पर पीड़ित छात्र नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली गए, 2 छात्र यहाँ पर उनकी मौत हो गई नीट में, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री जब युवाओं पे बात करने के लिए कल राहुल गांधी जी के धरने के बाद अगर राजी हुए तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं प्रदेश के लिए? क्या युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान? इसी बात को लेकर आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेकर, आज प्रदेश के युवाओं को लेकर बात करना चाहेंगे। देखिए, हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। अब कल यूसीसी बिल में चर्चा करते ना, आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सदन के बाहर आके हंगामा करना, नाटक नौटंकी करना, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर जो है बवाल देखने को मिल रहा है और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के घटनाक्रम के विरोध में आज राजधानी भोपाल में भाजपा का बड़ा जवाबी हमला देखने को मिला। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भोपाल स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तो इस तरह अब गुस्सा जो है दोनों ही तरफ दिखाई दे रहा है। केवल नौटंकी कर रही है। कांग्रेस जिस प्रकार के व्यवहार कर रही है और गलत नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है, हम अपनी तरफ से जो सही तथ्य है वो समाज के सामने और देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं। ये सब लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। आरोप लगा रहे कि कैलाश ने पीड़ा करा छात्रों को, सब निरर्थक।
कांग्रेस जो विदेशों में जाके भारत का अपमान करती है, उसको सबक सिखाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसके नेता को लोकतंत्र की परिभाषा समझाने के लिए ये प्रदर्शन किया था। आज तो हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरी तो चाहे मंचों पे हो, चाहे किसी और मंच पे हो, चाहे सड़क पे हो, दो दो हाथ करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। विदेश में जाता है तो भारत के खिलाफ बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट या चाइना का एजेंट के रूप में वो काम और व्यवहार करता है। आज उनके नेताओं को और उनको समझाने आए हैं कि पुरानी कांग्रेस है, लेकिन पप्पू सबको नाबालिग बना रहा है। कांग्रेसियों सुधरो, पप्पू से दूर रहो, सदन में चर्चा करो, हम तैयार हैं। संसद में बहस करो, हम तैयार हैं। हर समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक बात कांग्रेसी कान खोलकर सुन लो, अगर अलोकतांत्रिक व्यवहार किया, संसद की मर्यादा तार तार की, प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की, तो कुचल कुचल कर हड्डी पसली एक कर देंगे। तो कहां आप देखिए, दिल्ली में एक तरफ जो है गुस्सा विरोध हो रहा है और कहां भोपाल में भी यही सिलसिला जारी है और रायपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे तीनों ही संवाददाता इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। दिल्ली से अशरफ काजमी, भोपाल से शिवकांत आचार्य और रायपुर से युगल तिवारी। युगल, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जल्दी से बात करिए, क्या है इस वक्त वहां के हालात? बिल्कुल देखिए, पहले तो हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मैं जी कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं कि किस तरह के यहाँ पर बीजेपी की जो पंडाल है वो लगी हुई है, प्रदर्शन है जो जारी है। बताएंगे क्या विरोध प्रदर्शन है आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री आवास का लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया वो शर्मनाक है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों छात्रों का आंदोलन बोलकर वो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और उस जैसी आंदोलन का समर्थन राहुल गांधी कांग्रेस सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आप लोगों की है, प्रदर्शन की क्या जरूरत है? बुजुर्ग युवराज जो कि खुद संवैधानिक पद पर है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी जानकारी है कि कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। युगल, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होती हूँ, लेकिन सीधे भोपाल का रुख करना चाहूंगी। शिवकांत, भोपाल में इस वक्त क्या हालात है? क्योंकि भोपाल में विधानसभा के बाहर जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, जहां प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के वहां पर उनका गुस्सा और विरोध देखने को मिला है, क्या अब सब शांत है या अब भी यही गुस्सा जारी है? जी हाँ, बिल्कुल बता दूं, मैं अभी जो है पीसीसी के बाहर खड़ा हुआ हूँ। बरसात भी हो रही है, लेकिन अभी से कुछ 15 मिनट पहले बीजेपी का एक हुजूम था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, जो है मालती राय महापौर और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने एक कूच किया जो है कांग्रेस कार्यालय की ओर, जहां पर करीब आधा घंटा तक पुलिस से उनकी हुज्जत हुई, धक्का मुक्की हुई, यहां तक बैरिकेड तक तोड़ दिए गए। और जब हमने बात की हेमंत खंडेलवाल, रामेश्वर शर्मा, तमाम बीजेपी के नेताओं से, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से कल कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और कार्यकर्ता पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे अराजकता फैलाने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो कुछ होता है लोकतांत्रिक तरीके से होता है। एक तरफ सदन में भी जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी और तमाम सहयोगी दलों का हंगामा होता है, वहां पर चर्चा नहीं होने दी जा रही। दूसरी बात यह है कि सारा प्रोटोकॉल को तोड़ के, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के घर में जिस तरीके घर के सामने, आवास के सामने जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, ये उनकी जो भाषा है, उनकी जो शैली है कि इसको जला दो, इसको कर दो, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश कभी भी, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से, और यहाँ पर जिस तरीके से किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ में कुछ भी बोल देना, बिलो दो बेल्ट जाके, ऐसी राजनीति देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है टीएस जो
किरण देव सिंह जी, और ये कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक तस्वीर है। तो अब भी रायपुर में यही सिलसिला जारी है। अशरफ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या दिल्ली में हालात थोड़े बहुत भी सामान्य हुए या अभी क्या वहां पर स्टेटस, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यही कहना है कि जब हमारे नेता दिल्ली में सड़कों पर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते, हम छात्रों की आवाज क्यों नहीं उठा सकते, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अभी क्या ताजा हालात? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से लगातार जो कल राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, उसी के जवाब में यहाँ पे आज भाजपा ने सड़कों पर है, वो दिल्ली से लेके भोपाल से लेके रायपुर तक हर जगह आपको बीजेपी के जो बड़े नेता है वो सड़कों पर है और राहुल गांधी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के समर्थन में ये आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देश के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार जो है वो लगातार देश हित में काम कर रही है। असल में है क्या कि कांग्रेस की जो 3 प्रमुख मांगे हैं, वो चाहते हैं कि नीट के मामले पर जो लीक हुआ था पेपर, उसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, फिर उसके बाद चर्चा हो, और जो यहां पर छात्रों के आंदोलन किया था परसों, तो उसमें जो केस दर्ज है तो वो वापस लिए जाएं। ये 3 मांगे हैं, जबकि यहां पर आप संसद जो है लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा आज तीसरा दिन है, वो भी नहीं चल रही, वो अभी 3 बजे तक स्थगित है और उम्मीद है कि 3 बजे जब होगा तो फिर वो भी कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी। तो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है, किरण रिजिजू लगातार कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकार विपक्ष है, खासकर कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल, वो ये कह रहे हैं कि हमें पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, फिर उसके बाद चर्चा हो और केस जो दर्ज हुए वो वापस लिए जाएं। तो गतिरोध तो लगातार यहां पर बरकरार है। लगातार आज तीसरा दिन है संसद सत्र का, जो मानसून सत्र शुरू हुआ है, और इसमें आपको गतिरोध और हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। और ये गतिरोध जो है दोनों तरफ से बरकरार है, वो टूटने की कहीं कोई गुंजाइश आज नजर नहीं, क्योंकि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई, राज्यसभा 3 बजे तक स्थगित है। जैसे फिर दोबारा सदन बैठता है तो हो सकता है हंगामे के चलते उसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया, जैसा कल हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। आज भी इसी तरह की उम्मीद है वाला था, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का हो या फिर वो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्यों ना हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है आगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ। अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भी विरोध जाहिर किया जा रहा है। अब दोनों ही संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।